मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। तो जो भाऊ तोरसेकर को सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते हैं वो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का मेरा विषय वैसे तो पाकिस्तान ईरान ऐसा ही है, क्योंकि एक अजीब बात लोगों के नजरों से निकल गई है। यानी जो एनालिस्ट है, जो खबरें दे रहे पत्रकार है, विमर्श कर रहे हैं, उनके नजर से एक बात शायद गलती से इग्नोर हुई है, दुर्लक्षित हुई है। और वो बात ये है कि अमेरिका अगर पाकिस्तान को बुलाकर, सम्मानित करके मुनीर को बुलाकर ईरान पर हमला करना चाहती थी, यह अब साबित हो गया, क्योंकि वही जो हुआ। क्योंकि मुनीर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में थे और बिल्कुल उसी वक्त ईरान पर अमेरिका ने हमला किया। वास्तविक बात यह थी कि मुनीर वाशिंगटन में पहुंचे थे। उसके पहले एक गरम गरम अफवाह फैलाई गई कि अमेरिका को 250 साल पूरे होने वाले हैं और इसके लिए खास मुनीर को सम्मानित करने के लिए परेड में मेहमान करके बुलाया गया। बाद में उसका भी खुलासा हुआ कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ बुलाया है, मेहमान करके नहीं। और सरकारी मेहमान करके भी नहीं, ना कि अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुनीर को बुलाया है। तो फजीयत तो हो गई पाकिस्तान की, मुनीर के भी। लेकिन सवाल ये था, ये बुलाने की जरूरत क्या थी? और जब ये सब चल रहा था उसी वक्त ईरान और इजराइल, इनमें जंग छेड़ी गई थी। लगातार ईरान भी हमला कर रहा था इजराइल पर, और इजराइल भी ईरान पर हमला कर रहा था। और ये जंग रोकने के लिए हम प्रयास करेंगे, ऐसी बातें खुद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अध्यक्ष बोल रहे थे कि मैं मिडिल करने के लिए तैयार हूं, मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूं, ये सब बातें बोल रहे थे। हाँ, उन्होंने एक शर्त रखी थी कि ईरान अपना परमाणु हथियारों का जो मामला है वो छोड़ दे, उस पर रिसर्च छोड़ दे, परमाणु बम बनाने का हट है वो भी छोड़ दे। और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 2 हफ्ते की मुहलत दी थी, टाइम दिया था कि 2 हफ्ते के बीच में उनको कुछ करना चाहिए, नहीं तो अमेरिका एक्शन ले लेगा। और ये बात बोलते बोलते अमेरिका ने एक दिन अचानक से ईरान पर हमला भी बोल दिया। और बोला जाता है कि ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है उस पर ही हमला किया, और वो अमेरिका ने किया है, इजराइल ने नहीं किया है। तो बात तो हमेशा होती रहती है कि भाई ईरान, अब अमेरिका और इजराइल की मिली भगत है, वो तो है, ओपनली है, छुपी नहीं है। पिछले 7-8 दशकों से अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया है। भले अमेरिका में इस पार्टी का उस पार्टी का गवर्नमेंट हो, अध्यक्ष बदलता हो, लेकिन इजराइल का साथ हमेशा अमेरिका ने दिया है। और इसका कारण भी है, दुनिया में अमेरिका सबसे बड़ी ताकत, आर्थिक ताकत मानी जाती है, लेकिन अमेरिका में जो आर्थिक ताकत है वो जूइश लोगों के हाथ में है, और इजराइल जूइश लोगों का ही देश है। अब एक बात है कि जूइश लोगों का दुनिया में सिर्फ एक देश है, तो उसके पीछे दुनिया भर के जूइश लोग खड़े हो जाए तो गलत तो नहीं मान सकते। अगर 57 मुस्लिम देश है, 57, वो अगर इस्लाम इस्लाम करके इकट्ठा हो जाए और एक ताकत बनने की कोशिश करे, तो अगर अकेला जूइश देश है तो उसके पीछे दुनिया भर के देशों में फैले हुए, अलग अलग धर्म के या सेकुलर देशों में फैले हुए जूइश लोग अगर इसराइल के साथ खड़े हो जाए तो उसमें गलत क्या है? हाँ, एक बात है कि अमेरिका में जो जूइश है, जू लोग है, वो ताकतवर है, क्योंकि पूरी अमेरिका की इकोनॉमी ज्यादातर जूइश लोगों के हाथ में है।
वो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, अलग अलग कंपनियां चलाते हैं, अलग अलग धंधे चलाते हैं। तो अपने आप पूरी पॉलिटिकल सिस्टम जो है अमेरिका की, उस पर भी ये जूइश लोगों का वर्चस्व रहता है। और सत्ता में डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, उनको जूइश लोगों की मर्जी रखना जरूरी होता है। और इसीलिए, अर्थात एक बात ये भी माननी पड़ेगी, जूइश लोग बहुत काम करने वाले होते, मेहनत करने वाले होते, इन्वेंशन करने वाले होते। देखो इतना सा है इसराइल, 1 करोड़ भी उनकी पॉपुलेशन नहीं है इसराइल की, लेकिन एक छोटे देश को आज तक 27 नोबेल पुरस्कार मिले हैं। कितने मुस्लिम देश है? 57 मुस्लिम देश है। वो 57 मुस्लिम देश मिलकर 57 नोबेल भी नहीं मिले हैं। तो ये तुलना मैंने इसलिए की कि ये बात थी। अब दूसरी बात ये थी कि पहले से ही पाकिस्तान दिवालिया था। ऐसे में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को बिल्कुल पंगु कर दिया। उनकी इकोनॉमी पहले से गड़बड़ थी, उस पर जंग का खर्चा, नुकसान जो था वो भी था। और इसलिए और एक बात यह है कि पानी बंद कर दिया है। पानी बंद करने से मानो पाकिस्तान में आकांत फैल गया, लेकिन करे तो क्या करे। हाँ, बातें करते कि पाकिस्तान को पानी नहीं दिया तो भारत के साथ जंग छेड़नी पड़ेगी वगैरह वगैरह बातें बनाते हैं, लेकिन करने की हिम्मत तो नहीं है, ताकत नहीं है। अगर उनके 9 हवाई अड्डे जो एयर बेस है उनका नुकसान हुआ है, एयर डिफेंस का नुकसान हुआ है, तो हमला करेंगे का मतलब क्या है? मरने के लिए आ जाएंगे। तो बिल्कुल हिसाब से भारत ने उनको विकलांग और पंगु बनाया है। तो ऐसे में पाकिस्तान को, उनकी इकोनॉमी भी खत्म खत्म हो गई है, तो पैसे की जरूरत है। और चाइना ने हाथ खड़े कर दिए, भाई आपके लिए हमने डेवलपमेंट के बहुत प्रोजेक्ट किए, वो भी पूरे नहीं हो रहे। और दूसरा, उधार का आपको जितना सामान हम देते हैं, जंग का सामान देते हैं, हथियार देते हैं, उसके भी पैसे आप दे नहीं पाते, और ऊपर से उठाकर कैश कहां से दे दे। तो ये जो पाकिस्तान की हालत थी, उससे पाकिस्तान को बचाने वाला सिर्फ एक देश दुनिया में है जिसको साहूकार माना जाता है, वो है अमेरिका। और अमेरिका के हाथ में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है। तो जो अर्थ संस्था है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उनके पास से बड़े बड़े देश बड़े बड़े कर्जे उठाते हैं, उनके ही दरवाजे पर जाकर टकटकाना पाकिस्तान के लिए अपरिहार्य था। और पाकिस्तान ने वही किया। भारत ने अर्थात उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन भारत को भी मालूम था कि पाकिस्तान को जो चाहिए वो कर्जा अमेरिका जरूर देगी, क्योंकि अमेरिका की जो राजनीति है उसमें पाकिस्तान एक अहम मोहरा और प्यादा है। तो वो तो मिलने वाला था। भारत ने अपने तरीके से एक पैतरा करके उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मिल गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को जो कर्जा दिया गया, उधार दिया गया, वो वापस आएगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। खुद जिसने लोन दिया है, कर्जा दिया है, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो या वर्ल्ड बैंक हो, उनको भी मालूम है पाकिस्तान ये कर्जा नहीं चुका सकता। लेकिन पाकिस्तान की जो जियो पॉलिटिकल पोजिशन है दुनिया के नक्शे में, पाकिस्तान जहां है उसकी बड़ी बॉर्डर ईरान से लगी हुई है। और अगर ईरान के साथ पंगा लेना है तो पाकिस्तान को अपने पाले में रखना अमेरिका की जरूरत थी। और इसीलिए पाकिस्तान को बहुत बड़ा कर्जा दिया गया, और उसके साथ साथ मुनीर को वॉशिंगटन बुलाया गया, ताकि पाकिस्तान का अगर सिपह सालार अमेरिका की राजधानी में अटका रहेगा तो ईरान पर कुछ कार्रवाई अमेरिका करे तो उसकी सुविधा हो जाएगी। अब इसमें और एक बात फैलाई गई, जानबूझकर फैलाई गई, कि मुनीर को, यानी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल सिपह सालार मुनीर को वॉशिंगटन बुलाया गया, तो खाने के लिए नहीं बुलाया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका कुछ करना चाहता है, और इसके लिए अमेरिका को
पाकिस्तान के हवाई अड्डे, एयरबेस चाहिए। अगर वो डैमेज हो गए तो अमेरिका वहां से कर क्या सकती थी, लेकिन हवा फैलाई गई। पाकिस्तान में उसके लिए माहौल बनाया गया, लोग मुनीर को गाली देने लगे कि ईरान मुस्लिम देश है, उसके खिलाफ अमेरिका की मदद करना गलत है। एक तरीके से वो इजराइल को मदद हो गई। ये सब माहौल बनाया गया है। अब एक बात हमें समझनी चाहिए कि ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान के हवाई अड्डे की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि हिंद महासागर में जो अमेरिका का एक बड़ा बेस है डिएगो गार्सिया में, वहां से उनके बड़े लड़ाकू हवाई जहाज सीधे ईरान तक पहुंच सकते हैं, येमेन तक पहुंच सकते हैं। तो पाकिस्तान के एयरबेस की जरूरत क्या है? लेकिन ये माहौल बनाने के लिए था। और दूसरी बात थी कि ईरान की दिशा भूल करके उनको गाफिल रखना, बेसावध रखना, ये स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा था। और इसलिए इसराइल तो हमले कर रहा था, बहुत बड़ा नुकसान इसराइल ने कर दिया। अंदर से भी हमले हो गए। अमेरिका को इतने महंगे लड़ाकू जहाज भेजने थे, तो उस पर अगर ईरान से काउंटर अटैक हो जाता तो अमेरिका का नुकसान हो जाता। और इसलिए अमेरिका ने हमला करने से पहले इसराइल ने ईरान में बसे एयर डिफेंस सिस्टम है उसको डैमेज कर दिया था। और वो काम पूरा होने के बाद अमेरिका मैदान में आया। सिर्फ एक दिन का हमला हुआ और ठीक जिस जगह चाहिए उस जगह हुआ। और जितना नुकसान करना था उतना नुकसान अमेरिका ने कर दिया। अब इससे कैसे निकलना, ये ईरान भी सोच रहा है, इसराइल भी सोच रहा है, हर कोई सोच रहा है। लेकिन एक बात अगर छूट गई है तो वो ये है कि उधार किसको दिया गया था? पाकिस्तान को। और उसका सूद या कर्जा जो है उसकी कीमत कौन चुका रहा है? ईरान चुका रहा है। एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश के खिलाफ मानो इजराइल की मदद कर रहा है। और साफ था ईरान के बारे में पाकिस्तान चुप बैठे, कुछ ना करे और जितना पॉसिबल हो अमेरिका की मदद करे। इसीलिए पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से इतनी बड़ी रकम दी गई थी। तो उधार किसने लिया था? पाकिस्तान ने। लेकिन चुका कौन रहा है? ईरान। अब देखो जो कुछ हुआ है उसके बाद अमेरिका ईरान को अपने उंगलियों पर कठपुतली जैसी नचाएगी और ईरान को नाचना पड़ेगा। कोई नहीं। अभी देखो चीन की और ईरान की दोस्ती अच्छी है, रशिया पुतिन और ईरान की दोस्ती अच्छी है। लेकिन क्या इन दोनों देशों ने, बड़े देश है, ब्रिक्स के मेंबर है, चाइना तो दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था है, लेकिन चाइना हो या रशिया हो, उन्होंने भी ओपनली ईरान की मदद नहीं की। मुस्लिम देशों ने तो नहीं की। हाँ, पेपर पर एक निषेध का प्रस्ताव पारित किया, बात खत्म। तो ईरान अकेला पड़ गया। और एक तरीके से अमेरिका की मदद से इजराइल ने अपने खिलाफ जो पूरे के पूरे मुस्लिम देश है उनकी कमर तोड़ कर रखी है। और उस कमर तोड़ने के लिए पाकिस्तान को जितना चाहिए था उसे बहुत कम लेकिन कर्जा दिया गया। और उसका सूद या ब्याज कौन चुका रहा है? ईरान चुका रहा है। तो ईरान का नुकसान करने के लिए पाकिस्तान की मदद की गई। और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कितना भी नाचता हो, जब अपने 25 करोड़ लोगों की पेट पालना है तो वो किसी को भी अपनी इज्जत, अपनी अस्मिता, अपना स्वाभिमान बेच सकता है। इसका सबूत ही एक तरीके से अमेरिका ने ईरान पर हमला करके दिया है। तो कर्जा लिया पाकिस्तान ने और सूद चुका रहा है ईरान। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।